ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप। यहां पर ये वाला एंगल कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री दे दिया एंगल। ब्लॉक कितने मास का, यहां पर 1 kg मास का ब्लॉक है, एंगल है 60 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 0.5, लेंथ कितनी है 1 मीटर। द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसका मतलब यही है, इसने ये नहीं बताया इनिशियल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, तो ये जरूर स्लो कांस्टेंट स्पीड से आया है। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना वर्क हुआ है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन के द्वारा वर्क निकाल के उसका साइन बदल दो बस। अगर कोई ये कह दे कि अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना वर्क हुआ है, तो समझ लो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल के उसका साइन बदलना है बस, ठीक है। क्या कह रहे हो, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है कांस्टेंट स्पीड। तो हो सकता है कि नीचे की तरफ जितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ भी उतना ही लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, और ये मतलब शुरू में स्पीड देती है बस उतनी स्पीड से आता जा रहा है लगातार। स्लो ये कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, हो सकती है इसमें। इसके अंदर ना आप बस ये समझो कि दो बातें हैं, एक तो हो सकता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन और एक होता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो सीधा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल देना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब है कि फ्रिक्शन का वर्क लिख के साइन बदल दो बस, इसका मतलब ये है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालोगे आप, यहां से लेके यहां पे, ये फॉर्मूला क्या होता है माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, पता कि नहीं होता, ये बेसिक पॉइंट है, माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये बेसिक पॉइंट है इसमें। अब एक बात बताइए, माइनस का म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.5, मास कितना है यहाँ पे 1 kg, तो यहाँ पे 10 आएगा, और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितनी होगी इसके अंदर, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाएगी इसके अंदर, ये 1 को 60 यानी कि 1/2, ठीक है ना। तो ये बनेगा माइनस का 10/4 यानी कि माइनस का 2.5 जूल का वर्क होगा। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है तो प्लस 2.5 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट, नियरेस्ट ठीक है। मैंने G10 यूज कर लिया, जी की वैल्यू 9.8 यूज करनी थी। समझ आ गया आपको, एक जो फोर्स लग रहा है हाँ वो निकालने, तो वही है। आप जो ना इसमें ना कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट का फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जितना जो फ्रिक्शन के अपोजिट में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा वर्क, मतलब फ्रिक्शन के अपोजिट में mg लग रहा है तो mg sin थीटा, उसके द्वारा वर्क वो भी निकालना है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर आ जाए, बस अगेंस्ट का मतलब ये है कि साइन बदलना है बस, ठीक है ना। यहाँ जो स्पीड थी एक्चुअली में फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया है नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में और वर्क हुआ होगा, तभी तो नेट वर्क डन 0 है यहाँ पे, तभी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता कौन कौन से लगे, फोर्स एजेंट ने लगाया नहीं लगाया, mg लगा, mg sin थीटा लगा, में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर पूछा है तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया है नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में वर्क किया है, सारे फोर्सेज ने मिला के जो भी लगे हैं वो वाला बताना है। तो वो वाला बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, उसका जो साइन जो है उसका चेंज कर दो बस, ठीक है ना। ऐसा फिजिक्स में कई जगह आएगा, जैसे आप थर्मो कर रहे हो, आप थर्मो में ना 2-3 टाइप के क्वेश्चन, एक होता है वर्क डन बाय गैस बताओ, ठीक है ना, एक वर्क डन, और एक होता है किसी मतलब सिस्टम होता है उसमें, और एक होता है वर्क डन अगेंस्ट द गैस, मतलब अगेंस्ट द सिस्टम कितना वर्क हुआ है, तो साइन का फर्क होगा उसके अंदर, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें साइन का फर्क आएगा। मतलब वर्क डन बाय गैस निकाल के तो साइन बदलना आपको बस। एक हाँ बिल्कुल, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और एक वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब है वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है वर्क डन अगेंस्ट गैस, साइन का फर्क होता है एक, वहां पर भी अगेंस्ट वर्ड यूज कर सकते हो, फिजिक्स में ऐसा कई जगह आएगा अगेंस्ट वर्ड, ठीक है। सर इसमें तो ये कांस्टेंट से आ रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड ना हो तो फिर कैसे? देखो इसमें अंडरस्टूड होगा कि कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा फिर। क्या कह रहे हो आप, कांस्टेंट नहीं हो सकती? लो मैं केस लेता हूँ, ये कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन में स्पीड कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। लो बता देता हूँ, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू ले लो आप, रुको 30 डिग्री ले लो, थीटा की 45 ले लो आप, एक बार लो, थीटा की वैल्यू कितनी ले ली आपने? वही वाला क्वेश्चन कह रहे हो क्या? उसमें कितना था थीटा? 60 है, 0.5 म्यू के कितना है? 0.5 है म्यू के। इसमें एजेंट अपना फोर्स लगाएगा इस केस के अंदर, इसमें म्यू के बड़ा है या फिर टेंजेंट 60 कितना होता है? √3/2, √3/2 को सोल्व करो कितना बनता है?
टेंजेंट 60 √3 होता है। टेंजेंट 60 कितना होता है? √3 ठीक है, √3। तो टेंजेंट थीटा बड़ा है कि म्यू बड़ा है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बड़ा, यानी ब्लॉक तो नीचे एक्सेलरेट करेगा, सीधी सी बात है इसमें। लेकिन इसमें एक एजेंट अपना फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तभी, और इतना फोर्स लगा रहा होगा कि ये कांस्टेंट स्पीड से आता रहे। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg sin थीटा लग रहा है इसके ऊपर, और एक लग रहा है इसके ऊपर फ्रिक्शन। और यहाँ पे ये ज़्यादा होगा जरूर, ये कम होगा, क्योंकि टेंजेंट 60 बड़ा है म्यू से, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ब्लॉक तो नीचे आएगा, एक्सेलरेट करेगा, ये बात सही है। तो एजेंट ने एक फोर्स लगा रखा होगा एफ एजेंट, ठीक है, और कुछ इतना लगा रखा होगा, कुछ इतना लगा रखा होगा कि ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए, और इन तीनों का मिला के नेटवर्क 0 है। अब इसने ये बोला था कि देखो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट स्पीड से आया है यहाँ से यहाँ तक, सीधी सी बात है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। डब्ल्यू नेट में क्या क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एजेंट, और वर्क डन बाय mg sin थीटा, वर्क डन बाय mg इज इक्वल्स टू क्या है? 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एजेंट प्लस वर्क डन बाय mg, और माइनस साइन चाहिए यहाँ लगा दो आप। और इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे, अब वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय mg की वैल्यू पूछी थी। इन दोनों, इसके द्वारा वर्क प्लस इसके द्वारा वर्क पूछा था, मतलब फ्रिक्शन को छोड़ के जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका वर्क निकालना था आपको। समझ आ गई बात आपको? एक ही बात है, चाहे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल के उसका नेगेटिव साइन कर दो, और चाहे इन दोनों का निकाल के मतलब जो है टोटल ऐड कर दो आप। आगे बात समझ में आपको? यहाँ पे यार देखो एक बात बताओ, इसने ये मेंशन कर रखा है कि शुरुआत कितनी स्पीड से हुई? नहीं, कितनी स्पीड पे खत्म हुआ ये दे रखा है, एक्सेलरेट किया ये दे रखा है इसने। अब सुनो, अगर ये चाहे एक्सेलरेट करे चाहे ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इसने यहाँ पे क्वेश्चन बोल देना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो सीधा ये माइनस में mg वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, आप तो ये देखो बस उसका साइन बदलना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। समझ आ गई बात आपको?